नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो मैं आज आप लोगों को क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 सेट 2 का साइंस का अध्ययन कराने जा रहा हूं दोस्तों। ग्रुप बी है दोस्तों, जीव विज्ञान। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, सही विकल्प का चयन कीजिए। मछली के हृदय में कोष्ठक संख्या है ए 2, बी 3, सी 4, डी केवल 1। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 2। मछली के हृदय में कोष्ठक 2 होते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों प्रश्न 28, कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है दोस्तों अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी शुक्राशय, डी डिंबवाहिनी। तो इसमें मादा जनन तंत्र का भाग सी, ऑप्शन सी शुक्राशय नहीं है दोस्तों। शुक्राशय मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, नर जनन तंत्र का भाग है। अब है 29 क्वेश्चन दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। ए अंगूर, बी मटर, सी टमाटर, डी सरसों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी मटर। अब प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ए कोयला, बी लकड़ी, और सी है दोस्तों सूर्य, और डी है विद्युत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। ए O2, बी CO2, सी NH3, डी N2। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी CO2। अब है 32वां क्वेश्चन दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन है डॉट 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 जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें भरा जाएगा दोस्तों सूर्य प्रकाश। अब है 33 क्वेश्चन दोस्तों, जनन क्या है। तो इसका उत्तर है दोस्तों सभी जीव अपने समान दूसरे जीव को जन्म देने की क्रिया को जनन क्रिया कहते हैं। अब है 34 क्वेश्चन दोस्तों, परागण क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पराग कणों की वर्तिकाग्र पर पड़ने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब है 35 क्वेश्चन दोस्तों, आदर्श ईंधन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आदर्श ईंधन की 2 विशेषताएं हैं दोस्तों, पहला है आदर्श ईंधन वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करता, और दूसरा है दोस्तों यह सस्ता है तथा सरल तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रश्न संख्या 35 का अथवा में है दोस्तों, बायोगैस से 2 लाभ लिखिए। तो बायोगैस से 2 लाभ है दोस्तों, पहला है यह बिना धुआं उत्पन्न किए ऊर्जा प्रदान करता है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, और दूसरा है दोस्तों इससे बची स्लरी को उपयोग खाद के रूप में करते हैं। अब है 36 क्वेश्चन दोस्तों, हमारी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो उत्तर है दोस्तों हमारी गतिविधियां पर्यावरण को दूषित करती है। कारखानों से निकलने वाली धुआं, वनों की कटाई, जल की खपत आदि सभी पर्यावरण को प्रदूषित करती है। अब प्रश्न संख्या 36 का अथवा में है दोस्तों, जैव भू रसायन चक्र क्या है। तो इसका उत्तर है दोस्तों किसान पौधों में खाद्य, उर्वरक तथा अन्य रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, और ये रसायन पौधों संचित करके रखते हैं। जब इसे जीव खाते हैं तो रसायन उस जीव में चला जाता है, और जीव की मृत्यु के बाद पुनः भूमि में रसायन चला जाता है, जिसे जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। यह है दोस्तों अजैविक तत्वों के जैविक प्रवस्था में परिवर्तन तथा इनके अकार्बनिक या अजैविक रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। अब है 37 क्वेश्चन दोस्तों, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। ये है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब है 37 प्रश्न का अथवा क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों वायुवृक्क, धमनी, ये सब मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग है। वायुवृक्क, वायुवृक्क शिरा, महाधमनी, वायु मूत्रवाहिनी, महाशिरा, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। अब है 38 क्वेश्चन दोस्तों, आमाशय में भोजन के पाचन का वर्णन कीजिए।
तो इसका उत्तर है दोस्तों, अमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। अमाशय एक वृत्त अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजक को अन्य वाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। यह पाचक कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा संपन्न होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। अब 38 क्वेश्चन का अथवा क्वेश्चन है दोस्तों, पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, क्षुद्रांत प्रोटीन का पूर्ण पाचन स्थल है। इस कार्य के लिए यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है। अमाशय से आने वाले भोजन अम्लीय और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाता है। अग्नाशय अग्नाशयिक रस का स्रवण करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस से स्रावित होती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अब है 39 क्वेश्चन दोस्तों, आनुवंशिकता मेंडल का क्या योगदान है। आनुवंशिकता में मेंडल का क्या योगदान है। तो इसका उत्तर है दोस्तों, मेंडल के प्रयोग से पता चलता है कि आनुवंशिक लक्षण की दो प्रतिकृतियों की वंशानुगति होती है। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, जो जनक पर निर्भर करता है। और यह पता चलता है कि कौन लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी। मेंडल का आनुवंशिकता में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अब है इसका अथवा में क्वेश्चन दोस्तों, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, एक ही भ्रूण कोश में 2 बार संलयन का होना दोहरा निषेचन कहलाता है। यदि दोहरा निषेचन आप लोग को समझ में नहीं आया है दोस्तों, तो कमेंट कीजिए कि दोहरा निषेचन पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं वीडियो आप लोग को दे दूंगा दोस्तों दोहरा निषेचन का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों।